प्यारे बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे गणित के बारे में, गणित आप कैसे मजबूत कर सकते हैं और जिन बच्चों का टारगेट केवल पास होना है वो लोग क्या करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक फेयर नहीं बनाई है तो इसका हम एक पीडीएफ का उपाय लेके आए हैं। ठीक है, शुरुआत कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ेंगे कि मिनिमम से मिनिमम मतलब कम से कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप कैसे ला सकते हैं। ये वीडियो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है ज़्यादातर, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले मोस्टली यूपी बोर्ड वाले बच्चे ज़्यादा उनको फायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने आपके पॉइंट्स लिख रखे हैं, है ना। और पीडीएफ फेयर आपने अगर आप अभी तक आपने फेयर नहीं बनाई तो हम फेयर आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास 10th, यानी ये वीडियो जो है बेसिकली क्लास 10th के बारे में है। ठीक है, गणित को कैसे मजबूत करें। देखो गणित को मजबूत करने के लिए गणित को पढ़ना होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन पढ़ने का भी एक तरीका होता है, उस तरीके के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो गणित को कैसे ज़्यादा ना पढ़ के कम पढ़ के आप मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है कहाँ से पढ़ें, आपको कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है आपका अक्टूबर लगभग ख़त्म ही होने वाला, आज 25-26 अक्टूबर है ना, तो टाइम ज़्यादा आपके पास है नहीं, फरवरी में आपका परीक्षा होगा। तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, हल यानी पीडीएफ का हल हम आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहें अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर पूरी फार्मूला की सीट चाहिए हिंदी में, वो भी एकदम बढ़िया अच्छे से। और पास जिनका टारगेट केवल पास हो जाए सर, तो कैसे पास हो जाएंगे उनके लिए भी हमने पूरा उपाय करके लाए हैं। ठीक है, अभी तक आपने कोई फेयर नहीं बनाई, फेयर का मतलब जिससे टीचर लोग बनवाते हैं ना, अगर आपने उसको नहीं बनाई, मतलब नोटबुक आपने नहीं बनाई, तो उसका क्या उपाय है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक। ठीक, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया, एक दो चैप्टर आपने मन मुताबिक ऐसे ही पढ़ लिया है, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, तो आपको करना क्या है। सबसे पहले देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में कुल मिलाकर 14 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं, 14 टॉपिक है। तो आप क्या करोगे, 14 के 14 टॉपिक में आप चेक करोगे कौन सा टॉपिक हमको आ रहा है और कौन सा टॉपिक हमको नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए 14 में आपने 5 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो उन 5 को अलग कर लोगे और बाकी कितना 9 टॉपिक को आप अलग लिख देंगे। ठीक, इससे फायदा क्या होगा, आपको पता चलेगा कि सर हमारा देखो 5 कंप्लीट है, मतलब 5 थोड़ा बहुत पढ़े हैं और 14 नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो वहाँ पे 14 के 14 टॉपिक आपको नीचे से लिख लेना है, मतलब एक तरफ से लिखते हुए चले आना है एक कॉपी पेन में। ठीक है, और इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर ही देखें। ठीक है, अगला देखिए ये बात क्या है, मन लगता है। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों का मन लगता है। जैसे मान लीजिए किसी का मन समांतर स्टडी में बहुत अच्छा लगता है, कोई बच्चा प्रायिकता में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा त्रिभुज बहुत अच्छा लगाता है। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, तो उस टॉपिक को आप ऊपर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर इंटरेस्टेड टॉपिक आप ऊपर लिखोगे तो उसको आप याद, मतलब उसके जब लगाने लगोगे सवाल तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन पहले ही आपने कठिन टॉपिक ले लिया जिसमें आपके बिल्कुल मन नहीं लगता, बिल्कुल उसमें रुचि नहीं है, तो वहां से मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसको आपको अलग लिख लेना है। पहला काम क्या करना है, आपको जो टॉपिक अच्छे लगते हैं उस टॉपिक को आपको अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, अच्छा आपको पढ़ना है केवल एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। कोई क्वेश्चन बैंक फॉलो अभी मत करिए, 1 महीने कम से कम कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा अगर आप चाहते हो कि आप संपूर्ण एनसीईआरटी का हल आपको मिल जाए, मतलब आपको फेयर ना बनाना पड़े, आपको एक जगह पे हल मिल जाए, टोटल एक क्वेश्चन का आपको हल मिल जाए, ठीक है, और आपको फार्मूला की पीडीएफ मिल जाए, मतलब 14 के 14 टॉपिक के फार्मूले जितने हैं सबको आपको एक जगह स्थायी मिल जाए, मतलब एक ही बार में आपको मिल जाए। ठीक, प्लस 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए आपको। ठीक, और प्लस अन्य में क्या है, मतलब और चीज़ें का आपको मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है 89 60 35 21 68। ठीक है, इस पर आप हाई लिख के भेजेंगे। और देखो अगर इन सब चीज़ों को बनाने में खर्च आता है, एनसीईआरटी संपूर्ण हल और मान लीजिए फार्मूला, तो इसके लिए आपको केवल 49 रुपीज़ यानी 49 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। 50 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप करोगे तो आपको एक ग्रुप के साथ ऐड कर दिया जाएगा, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उस ग्रुप के अंदर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ऐसे नहीं, बोर्ड में जैसे देखिए हम जो पढ़ाते हैं आपको 1 शॉर्ट लेक्चर में, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप बढ़िया देखो, उसको लगाओ, लगाओ, आपको फेर बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तैयारी के बारे में बात करते हैं। देखो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। कोई भी टॉपिक आप पकड़िए, 1 शॉर्ट लेक्चर उठाइए, 1 शॉर्ट लेक्चर आप किसी भी टीचर का देख सकते हैं, हमारा भी देख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, वीडियो को आपको रोक रोक कर देखना है। रोक रोक कर देखने का मतलब क्या है सर, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पहली चीज तो पेन पेपर लें। देखो 1 शॉर्ट वीडियो भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर
मतलब जिनको टीचर 14-14 घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनको नहीं देखना है। जो टॉपिक मतलब आपका जो छूट रहा है, जो मतलब जिसको पढ़ना चाह रहे, जैसे मान लीजिए बहुपद पढ़ना चाह रहे हो, तो जो टीचर 1-1.5 घंटे में उसको खत्म कर रहा हो, उसका आपको वन शॉट पूरा कंप्लीट देख लेना है, ठीक है। आप हमारा भी देख सकते हैं, आपको पूरा पेन पेपर लेकर देखना है, ठीक है, और खुद लगाने का प्रयास करना है। जैसे मान लीजिए आप उस टॉपिक का जो मेन सारांश होता है आप उसे पढ़ लें, उसके बाद आप खुद लगाने का प्रयास करें सवालों को, ठीक है। अच्छा, सवाल लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उदाहरण लगाना, ठीक है। आप कभी देखिएगा एनसीईआरटी के उदाहरण से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के आप उदाहरण जरूर लगाएंगे, ठीक है, और फार्मूले के नोट्स बनाते हुए चले आएंगे। अगर आपने हमारा ये ले लोगे तो इसमें आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप ये नहीं लेते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको फार्मूला का सारा जितना फार्मूला आपको जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है उस फार्मूले को आपको बढ़िया से लिख लेना है किसी एक 10 रुपये वाली अलग कॉपी में, ठीक। जिससे क्या होगा कि वो मिलेंगे नहीं फार्मूला, बाद में जब आप उन्हें लगाना चाहोगे तो आप मतलब फार्मूला जब याद करना चाहोगे, देखना चाहोगे, तो उस फार्मूले को आप देख पाओगे, ठीक है। अच्छा, हमने क्या बताया था कि वीडियो लंबी ना हो। जो भी आप वन शॉट वीडियो देखें 1 से 1.5 घंटे के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। मतलब आप ज़्यादा लंबी वीडियो अब नहीं देख सकते ना, टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है। पेन पेपर लेकर बैठना है, खुद लगाने का प्रयास करना है, फार्मूले आपको अलग नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। उदाहरण भी आपको लगाना है और वीडियो लंबी ना हो इस बात का ध्यान रखना है। और वीडियो को रोक रोक कर देखना है, यानी कि एक बार लगा लिए, तकिया लगा लिए, देख रहे हैं पूरा खत्म, वैसा नहीं करना है, सोते सोते नहीं देखना है, ठीक है। अगला, कुछ बच्चे बोलते हैं सर फार्मूला याद नहीं होता। तो देखो, फार्मूला याद होने के लिए क्या तरीका है, आप एक फार्मूला को लो। जैसे मान लीजिए आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, या फिर दूसरा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। ये आपको याद नहीं हो रहा, तो आप क्या करो, कम से कम 10 बार आप लिखोगे। अच्छा देखो, 10 बार लिखोगे और उसके बाद उसी पर बेस्ड 5-6 सवाल लगा लोगे, तो आपको फार्मूला कितनी बार लिख गया, 10 बार फार्मूला लिखे और 5 बार उसका अप्लाई कर लिए, तो 15 बार हो गया। मतलब वैसा उस टाइप का कोई भी सवाल पेपर में आएगा तो आप उसे लगा दोगे, उसे नहीं छोड़ोगे, है ना। तो देखो, आप फार्मूला याद करेंगे, याद कैसे करेंगे, 10 बार लिखेंगे। अगला, और जो हमने बताया ना, छोटी वाली पतली सी कॉपी बना लेंगे, उसमें सारा फार्मूला आप एक जगह लिख लेंगे, डेली सुबह उसके ऊपर नजर मारेंगे, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, एक ऐसा सवाल जो उसके ऊपर लागू होने का मतलब क्या, देखो जैसे मान लीजिए आप समांतर श्रेणी का एग्जांपल लेते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर बेस्ड ऐसा एक सवाल होना चाहिए जो कि ये फार्मूला उस पर पूरी तरह अप्लाई हो रहा हो, अगर ऐसा करोगे तो आपका एक टाइप क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक टाइप का एक सवाल जरूर लगाएं। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में ज़्यादा टाइप के सवाल नहीं है, तो एक टाइप का एक सवाल, जैसे एक एन वाला, एक एसएन वाला लगा ले, है ना, एक भाषा वाला लगा ले और एक बीच का गैप निकालने वाला लगा ले। तो आप समांतर श्रेणी हमारी वीडियो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कैसे होता है सब चीज़ें, ठीक है। और आसान से कठिन, देखिए मान लीजिए आपको भी ज़्यादा आ नहीं रहा है ना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आप बहुत पीछे है ना, आपको मैथ समझ में कम आती है, तो आपको करना क्या है, आसान चीज़ें पहले पढ़ना है, उसके बाद धीरे धीरे कठिन चीज़ों की ओर पढ़ते हुए चले जाना है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप लोग, फार्मूला आप लिख लिए। जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ लीजिए, मान लीजिए बहुपद के जो फार्मूले हैं उसको एक चार्ट बना लीजिए और जहाँ आप लेटते हैं वहाँ आप चिपका ले। जब आप लेटोगे, उठोगे, बैठोगे, तब उसके ऊपर नज़र पड़ेगी, अच्छा ऐसे है, तो आप ऐसे कर पाओगे, मतलब जान पाओगे कि हाँ ऐसे फार्मूले याद किए जा सकते हैं। तो ऐसे ही तरीके हैं आपको जिनसे आपको मदद मिलेगी, है ना, मदद मिल जाएगा कि आपको कैसे याद करना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है, सवाल। कभी भी आप किसी भी सवाल को पढ़ें, देखो ये आगे का प्रोसेस है, जब आपकी मैथ थोड़ा अच्छी हो जाएगी तब ये सब करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी सवाल आता है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उस सवाल में क्या क्या दिया है, और ये बात याद रखें, क्या ज्ञात करना है, उस सवाल में क्या ज्ञात करना है, इस बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। सवाल को 3 बार पढ़ो। अगर जैसे मान लीजिए एक सवाल है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे 2-3 बार पढ़ोगे ना, तो कुछ आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप सवाल को कम से कम 2-3 बार पढ़ो। ऐसा नहीं हर सवाल को पढ़ना है, हर सवाल को नहीं पढ़ना। जो सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है उस सवाल को आप 2-3 बार पढ़ोगे। ये प्रैक्टिकली अनुभव किया हुआ है कि जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको जरूर वो समझ में आएगा। नहीं पूरा समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, जिसके आधार पर आप लिंक करते करते ये किस टॉपिक का है आप पढ़ोगे, फिर देखोगे किस टॉपिक है, अच्छा इस टॉपिक के सवाल इस तरह से लगते हैं, अच्छा इसमें ये फार्मूला लग सकता है, अच्छा हाँ इसका चीज दिया हुआ है, तो इस तरह आप रिलेट करते करते आप लगा पाओगे, ठीक है। चैप्टर का हो सकता है, हाँ किस चैप्टर का है ये आपको मतलब देखना है। जब आप 3-4 बार पढ़ोगे तो पता चल जाए किस चैप्टर का है,
और किस चैप्टर का है, उसके बाद आप फार्मूला लगाओगे और धीरे धीरे सवाल के उत्तर तक पहुंच जाओगे हमारे हिसाब से, ठीक है। सवालों की प्रैक्टिस, देखो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर करते हैं। देखो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए उन्होंने आज पढ़ा द्विघात समीकरण, तो वो केवल द्विघात समीकरण के ही सवाल लगाएंगे, जो कि सबसे गलत तरीका है। जैसे मान लीजिए आज आपने द्विघात समीकरण पढ़ा, तो आज आप द्विघात समीकरण लगा लीजिए, लेकिन जब दोबारा लगाइए तो जब 2-3 टॉपिक आप इकट्ठा, मतलब जब 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हो कि बहुपद मान लीजिए पढ़ लिया, मान लीजिए आपने द्विघात समीकरण पढ़ लिया और आपने समांतर श्रेणी पढ़ लिया, तो आप ऐसा ना करेंगे इनका अलग अलग सवाल लगाएं। आप 10 सवाल इसमें से लें, 10 सवाल यहाँ से लें, 10 सवाल सर यहाँ से लें और 10 सवाल यहाँ से लें। कितने सवाल हो गए? 30 सवाल हो गए। एक दिन में इन 30 सवाल को लगाएं, या फिर आपकी कैपेसिटी अगर कम है तो 5 कर लें, है ना। या फिर आपको कोई लग रहा है समांतर श्रेणी का वेटेज ज़्यादा, इसका 10 कर लें, इसका 5 कर लें और इसका 5 कर लें, तो आप 20 सवाल में निपट जाएंगे। तो इस तरह से अपने औकात के अनुसार से जितना आपकी कैपेसिटी, जितनी आपकी क्षमता है, उस हिसाब से अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या लिखा है कि पिछले 3 साल के मतलब आए हुए प्रीवियस ईयर यानी PYQ आप जरूर लगाओ, ठीक है। देखो अगर 3 साल नहीं लगा पा रहे हो तो कम से कम पिछला 1 साल तो लगा ही लो, ठीक है। अच्छा हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि पिछले 3 साल तक के लगाओ? देखो दिक्कत इसमें यह है कि कुछ कटे हुए, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे जो कट चुके हैं, है ना, लेकिन अब प्रीवियस ईयर में आया है तो वो सवाल प्रीवियस ईयर के सेट में आपको मिलेगा, तो आपको लगेगा कि तो हमें आता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने उसे पढ़ा ही नहीं। जब पढ़ा नहीं तो आएगा कहाँ? इससे आपका आत्मविश्वास कम होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 साल का लगाना है, और हाँ जो मॉडल पेपर आता है, मॉडल पेपर लगाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। प्रीवियस ईयर में भी देखो, प्रीवियस ईयर आपको पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि ये सवाल हमसे बन जाएगा, अच्छा खत्म, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा उसको गोला कर दो, जो नहीं बनना उस पर गोला कर दो, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये नहीं बनेगा, फिर उसके ऊपर गोला कर दो। और फिर जिन जिन सवालों पे आपने गोला किया है, अर्थात जो सवाल आपसे नहीं बनने वाले थे, आप केवल उन सवालों को प्रैक्टिस कर लो। तो इससे होगा कि आप एक दिन में कम से कम 5-6 मॉडल पेपर भी लगा सकते हो। ऐसा बहुत बच्चों ने किया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, डाउट प्रश्न। देखो अगर आपको कोई भी प्रश्न ऐसा है जो डाउट है, मतलब जिसमें आप फंस रहे हो, जो सवाल आपको लगता है कि पेपर में आ भी सकता है और अब मुझे आ भी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उस सवाल को, उस पार्टिकुलर सवाल को आप अलग एक छोटी पतली कॉपी में लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जिसे मान लीजिए बड़े सवाल हैं, नहीं समझ में आ रहा है, वो डाउट में है आप, लेकिन वो सवाल पेपर में डायरेक्ट आता है, तो इससे फायदा होगा कि आप उस सवाल को अलग लग के 3-4 बार लगाओगे, तो आपको सवाल दिमाग में रहेगा, तो पेपर में जाके आप लगा दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला देखो MCQ। MCQ सबसे बड़ा पॉइंट है कि देखो आजकल जो पेपर का है ना ट्रेंड, वो बदला हुआ है। MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आ रहे हैं, लंबे लेंदी प्रश्न आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है कि जब ये लेंदी आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑप्शन से आप उसे करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कई तरीके से सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न 6 नंबर का है, वही प्रश्न आ गया 1 नंबर में, तो अगर 6 नंबर की तरह आप करोगे तो आप पक्का गड़बड़ा जाओगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना है कि आप सोचना है कि ऑप्शन से ये सवाल कैसे बन सकता है। तो देखो ज़्यादा कठिन तो नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल ऑप्शन से करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम आपको अगर इतनी बातें अगर आपको ठीक लगी हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास आपने अभी तक कोई फेयर नहीं बनाई है, कोई फार्मूला आपने छांटे नहीं है, ठीक है, कोई आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ अगर आपको चाहिए, तो आप 89 60 35 21 68 इस नंबर पर व्हाट्सएप में हाई लिखेंगे और 49 रुपीज़ आपको QR की मदद से देना होगा। आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। और बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी धीरे धीरे। तो ठीक है, अगर आपने चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।